नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। 16 सालों से मेरी नाक में लगी ये नली अब मुझे अपने शरीर का ही एक अंग लगने लगी है। ये शब्द किसके हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, मेरे हम उम्र और हम उम्र ही क्यों, अपनी कॉलेज लाइफ में लगभग सभी ने धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालों को शुरू होते और ख़त्म होते बेहद करीब से देखा है। कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना या फिर 6 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। अब आप इरोम शर्मिला को याद कीजिए। जो लाइन मैंने शुरू में कही वो इरोम शर्मिला की ही हैं, जो 16 बरस तक भूख हड़ताल पर थी। उस नली के सहारे ही उन्हें जिंदा रहने जितना आहार मिलता था। 9 अगस्त 2016 को जब इरोम ने अपने कांपते हाथों से शहद चखा तो उस शहद में मिठास ही नहीं थी, क्योंकि जिस अफस्पा के खात्मे के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनकी वो मांग पूरी ही नहीं हुई थी। आज जब हम अखबारों, टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर मणिपुर हिंसा से जुड़े विजुअल देखते हुए अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तब वो दौर याद दिलाना आवश्यक हो जाता है जब मणिपुर को दशकों तक जलने के लिए छोड़ दिया गया और अफस्पा को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। तब राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यह बताने की ज़रूरत शायद ही पड़े। दशकों तक स्टेट ऑफ सीज में रहने के बाद मणिपुर में बीते कुछ वर्षों में हालात इतने सामान्य हुए कि पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा और मेघालय से अफस्पा को पूरी तरह से हटा लिया गया। वहीं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अधिकांश क्षेत्रों से भी अफस्पा हटा दिया गया और अफस्पा हटाने के बावजूद शांति व्यवस्था कायम रही। यह कैसे संभव है कि जिस अफस्पा के खात्मे के लिए 28 वर्षीय युवती अपना जीवन खपा देती है, वह सरकार बदलने के चंद वर्षों में हटा लिया जाता है। यह वादा भाजपा की सरकार ने निभाया, यह बताने की भी शायद ही जरूरत हो। नागालैंड और मणिपुर का वह अंतहीन युद्ध शायद ही कोई भूल पाए। कोई नहीं जानता था कि यह युद्ध कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता था कि जीत किस पक्ष की होगी, जीत होगी तो इसकी कीमत कैसे चुकाई जाएगी, राज्यों की आर्थिक बदहाली के रूप में या फिर संसाधनों के नाश के रूप में, नागरिकों और सेना के जवानों के शव पर या फिर खंड खंड होते राष्ट्र के टुकड़ों से। तब शायद सेना का एक एक जवान भी यह जानता था कि देश की सीमा के भीतर किसी एक गोली पर उसका भी नाम लिखा हुआ है। इन हालातों के बारे में जरा ठहर कर सोचिए। बसंत सिंह जैसे उन युवाओं को याद करिए जिनकी अखबारों में खबर आती थी कि वो कभी अब लौटकर नहीं आएगा। ऐसी कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, कई बसंत हैं जो इस अंतहीन युद्ध की भेंट चढ़ गए। आज हमारे पास नाम बताने या सुनने का समय शायद न हो, इसलिए कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि कैसे मणिपुर में अब तक हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें आम नागरिक भी थे, सेना के जवान भी थे और कुछ आतंकवादी भी थे। साल 2000 से लेकर 2004 के मौतों के सालाना आंकड़े 100 से 150 तक रहते थे। वो साल 2005 से लेकर 2008 तक 300 तक बढ़ जाते हैं। ये आंकड़े उस भयावह स्थिति को दर्शाते हैं जिनकी कल्पना करने मात्र से ही हमारे शरीर में एक सिहरन पैदा हो जाती है। साल 2013 से इन आंकड़ों में कमी आने लगती है और फिर साल 2022 तक लगभग न के बराबर हिंसा होती है। आज हम इन मौतों को आंकड़ों में गिनने के लिए मजबूर हैं। इसका प्रभाव क्या रहा होगा, जरा इसके बारे में सोचिए। राज्य की अर्थव्यवस्था, उसके संसाधन किस प्रकार नष्ट हुए होंगे, रोजमर्रा की चीज़ें कितनी महंगी हुई होंगी। हाल का एक उदाहरण देख लीजिए। साल 2017 मणिपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इस दौरान मणिपुर के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे लंबी अवधि की आर्थिक नाकेबंदी शुरू हुई। 139 दिनों तक चली यह नाकेबंदी तब खत्म हुई जब राज्य में भाजपा की सरकार सत्ता में आई। आज जब मणिपुर में हिंसा हुई तो उसे रोकने के तत्काल उपाय किए गए जो कारगर भी साबित हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक अपील पर उपद्रवियों ने स्वयं हथियार नीचे रख दिए। केंद्र सरकार ने जुडिशियल जांच से लेकर आर्थिक मदद के ऐलान कर दिए। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और एजेंसियों में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड बनाने के लिए बात की गई। 8 विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया। इन तात्कालिक उपायों के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप कई शांति समझौते किए गए। साल 2019 में त्रिपुरा का NLFT समझौता हो या फिर साल 2020 का ब्रू समझौता, इसी तरह असम में साल 2020 का बोडो समझौता हो या फिर साल 2021 में किया गया कार्बी समझौता या साल 2022 में आदिवासी शांति समझौता। इसी तरह मणिपुर के यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑपरेशन निलंबन समझौते की अवधि 2024 तक बढ़ाई गई। मणिपुर के ही जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट समूह के साथ ऑपरेशन समाप्ति समझौता हुआ। इसके अलावा असम, मेघालय और असम नागालैंड के बीच अंतर्राज्यीय सीमा समझौते किए गए। यह दर्शाता है कि जिन सरकारों के कार्यकाल में
दशकों से जिस युद्ध के लिए असलहा दिया जाता रहा है उसे खत्म करने के लिए वर्तमान सरकार प्रतिबद्धता दिखा रही है। आप सोचिए कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने नाम यह रिकॉर्ड दर्ज करवाते हैं कि वे पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार मणिपुर के दौरे पर गए, पर राज्य में शांति स्थापना के लिए क्या प्रयास किए गए उसका कोई खाका तक नहीं दिखाई देता है। सोचिए मणिपुर को किस कदर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। आज वर्तमान प्रधानमंत्री के दौरों को देखते हैं तो यह समझ में आता है कि राज्य में शांति स्थापित करने के लिए किस पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। ऐसे में मणिपुर के आज के हालातों पर जो गिद्ध रूपी राजनीति की जा रही है उससे बचा जाना चाहिए। सरकार, शासन प्रशासन अपने स्तर पर शांति बहाली का हर प्रयास कर रहे हैं। आप यदि मणिपुर के लिए वाकई चिंतित हैं तो तार्किक दृष्टि रखिए और सरकार से तर्कपूर्ण प्रश्न कीजिए, क्योंकि कुतर्क देते हुए टूल किट का हिस्सा बनने के अपने खतरे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।